हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2019 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है कि 8000 का घनमूल बताइए। देखिए घनमूल निकालने का एक तरीका होता है कि आप लसर की तरह निकालिए और तीन तीन का जोड़ा बैठाइए। तो यहाँ पे हम इतना बड़ा नहीं करने जाएंगे, सीधे काम करते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और ये कितने जीरो है, 3 बार आए हैं ना, यानी 3 जीरो है। तो सबसे पहले 3 पेयर ये ले लीजिए, इसमें से एक पेयर निकाल लीजिए, ठीक है। यानी कि 2 हो जाएगा 1 और इसमें से एक जीरो बाहर पे निकल जाएगा, तो घनमूल कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा इसका, ठीक है। नहीं, दूसरा तरीका ये है कि 8000 का आप क्या कीजिए, कटाइए ऐसे पूरा, 2 से कटाइए, 2 चौके 8, 0 0, फिर 2 से कटाइए 2000, फिर 2 से कटाइए 1000, फिर यहाँ 2 से कटाइए 500, फिर 2 से 250, फिर यहाँ पे 2 से कटेगा तो 100, 2 एक में 2, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 125, फिर 5 से कटेगा 25 5 125, फिर 5 से कटाएंगे 5 एक में 5, फिर 5 से कटाएंगे 5 एक में 5, जोड़ा 3 3 जोड़ा 1 2 और 3, यानी कि 2 इसमें, यानी लिख सकते हैं 2 गुणे 5, यानी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पे 3 में से एक हम पेयर निकाल लेते हैं बाहर। तो हमने 8 को लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2, उसमें से हमने निकाल दिया 1 और 3 जीरो में से एक जीरो बाहर ले लिया तो हो गया 20। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है कि 16x² माइनस 25 बराबर 0 का मान बताइए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे x² बराबर हम लिख सकते हैं 25 बटा में 16, क्योंकि 25 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, भाग बनेगा। अब जैसे स्क्वायर हटता है, किसी भी इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट बना देता है, यानी कि 25 बटा कितना हो जाएगा 16। 25 का मान कितना होता है 5 होता है, और 16 का मान कितना होता है 4, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 5 बटा में 4, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 12, 13, फिर 12, 10 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक वह आंकड़ा होता है जो कई बार इसमें रिपीट हुआ, ठीक है। तो बहुलक क्या है, 1 2 3, यानी 3 बार रिपीट हुआ है, तो सीधे सीधे आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 12 जो है वो 3 बार रिपीट, सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को क्या कह रहा है कि लंबाई की परिधि घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए कि जब भी बेलन बनेगा ये आकार आपका होगा, ठीक है। बेलन का जो आकार होगा ये आपका आकार होगा। अब इसमें कह रहा है कि लंबाई की परिधि मोड़ा गया है, तो इसकी जो हाइट रही होगी वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट होगी 10 सेंटीमीटर और इसका जो त्रिज्या है वो कितना है 3.5 है। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है पाई r²h। तो पाई की वैल्यू हो गई 22 बटा में 7 गुणे r की वैल्यू कितनी है 3.5 गुणे 3.5 गुणे r की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि हो गया 10, ठीक है। अब इसको देखिए कटा सकते हैं। सबसे पहले बटा हटा दीजिए, दशमलव हटेगा तो बटा 10, यहाँ दशमलव हटेगा तो बटा में 10। इस 10 से 10 का काम खत्म। 7 से घटा देंगे तो 7 बचे 35, 5 से घटा देंगे 2 बार में 5 दूनी 10, फिर 2 से 22 को घटा देंगे 2 एकम में 2, 2 एकम से 11 बार में। अब यहाँ नीचे कोई वैल्यू बची नहीं है, ऊपर वैल्यू बची है, तो 11 बचे 55, 55 के 5 हासिल 5, फिर 11 दिया 33, 33 में 5 जोड़ेंगे तो 5 3 8, यानी कि 385 सेंटीमीटर जो क्यूब आएगा। आयतन जो होता है वो घन में होता है, तो क्यूब आंसर आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये दिया है कि x² + 9 - 6x की वैल्यू 0 दिया है, तो इसको हल करके हमें बताना है। देखिए x² - 6x + 9, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो हम पहला पद होता है और तीसरा पद होता है इनका आपस में गुणा कराते हैं, तो गुणा आ गया 9x² बराबर, अब ये है -6x²। इसमें क्या करते हैं कि ऐसा फैक्टर हम फाइंड करते हैं जिसका दोनों का स्क्वायर कराएं, गुणा कराएं, तो कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। दोनों संख्याओं का गुणा कराएं तो 9 आना चाहिए, और दोनों को जोड़े तो कितना है 6 आना चाहिए। तो प्लस में 9 लाना है, यानी कि अगर हम -3 गुणे -3 कर दें तो कितना हो जाएगा 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, यानी x यहाँ रखते x यहाँ रखते। 6 को देखें तो -3x फिर -3x, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 अगर सेम साइन आ जाता है, याद रखिए जब भी समान संख्या आ जाती है
संख्या या संख्या की छोड़िए, सबसे पहले समान अगर चिन्ह आता है तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं, लेकिन अपना चिन्ह जो रहता है साथ में रहता है। तो हमने क्या को तोड़ दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख दिया 3x, फिर इसको लिख दिया 3x, और ये हो गया प्लस में 9 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर में x कॉमन मिला, अब बचा क्या है यहाँ पे, सिर्फ एक x बचा होगा और एक यहाँ पे 3 बचा होगा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, और जैसे ये माइनस बाहर बैठा अंदर में क्या हो जाएगा माइनस, यानी x माइनस 3 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 3, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3। तो x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इस पर देखते हैं। कह रहा है कि cot 45 माइनस sin स्क्वायर 45 का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए cot 45 है, cot 45 का जो वैल्यू होती है 1, यानी 1 हो गया, माइनस sin स्क्वायर, और sin स्क्वायर 45 का मान दिया है, तो sin स्क्वायर का मान, sin 45 का मान होता है 1√2, इसका कितना दिया है, स्क्वायर दिया है, फिर माइनस cos 45 का मान दिया है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, इसका भी स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर, फिर प्लस sin 90 का मान दिया है, तो sin 90 का मान होता है 1, क्या होता है 1। अब यहाँ पे इसका मान पूछा है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √2 का 2 बार गुणा करते हैं तो √2 कितना होता है √4, और 4 का वैल्यू कितना होगा 2, फिर माइनस इसका भी सेम हो जाएगा √2, और फिर हो जाएगा प्लस 1। अब ऐसे देखिए 1 और ये 1 क्या हो गया 2 हो गए प्लस में, फिर माइनस 1/√2, 1/2 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए -1 दो माइनस में है तो ये बन जाएगा -1, यानी -1/2, -1/2 का वैल्यू हो गया 1 हो गया, तो 1 कितना हो गया 2, यानी 2 में से 1 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 1, इसका आंसर होता है, ठीक है। तो दोस्तों रहने देते इतना है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।